another video of class 9th, which is lines and angles. This is part 9, as we have already covered 8 parts of this chapter. In those 8 parts, we have learned different things, different new terms related to lines and angles. This is a very important chapter. It will help you in your upcoming classes, and it is a foundation of your higher education. Clear? So, in the last lecture, we have discussed two theorems that were angle sum property of a triangle, and if one side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angles. In this lecture, we will discuss two corollaries based on the last lectures that were angle sum property of a triangle. So this lecture is going to be very important. Stay connected with this video lecture, be with me and keep watching this video till the end. So without taking any moments, let's start. Now let's see here. मैंने लिखा है यहाँ पे कि if the bisectors of angle ABC and angle ACB of a triangle ABC, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल ABC और एंगल ACB के बाइसेक्टर्स जो हैं मीट एट अ पॉइंट O, वो पॉइंट O पे मिलते हैं. क्लियर? देन एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A होता है. इस चीज को हमें प्रूव करना है. तो पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यानी जो कोरोलरी हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनाया. दिस इज ABC. क्लियर? अब इसमें बोल रहा है एंगल ABC ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल, इसके बाइसेक्टर्स जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट O पे मिलते हैं. बाइसेक्टर्स का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इट डजंट मींस कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है. ये OB जो है एंगल B का बाइसेक्टर है और OC जो है एंगल C का बाइसेक्टर है. क्लियर? अब हमने क्या किया, इसका नेमिंग कर. सपोज ये एंगल 1 रहा है और ये एंगल 2 रहा. इज इट क्लियर? इसको हमने बोल दिया 3 और इसको बोल दिया हमने 4. इज इट क्लियर? तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स जो है पॉइंट O पे मिल रहे हैं. हमें प्रूव करना है कि एंगल BOC ये वाला एंगल जो बन रहा है 190 प्लस हाफ एंगल A के बराबर होगा. क्लियर? तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा लिखने का, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. गिवन में हमने क्या देखा कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल एंड OB and OC are the bisectors of angle ABC and angle ACB. They meet at point O. क्लियर? जो गिवन में था मैंने एज इट इज लिख दिया. अब हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूफ में हमने देखा क्या, टू प्रूफ है हमारा एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A. इज इट क्लियर? अब प्रूफ पे आते हैं. लिख रहे हैं यहां पे, सिंस OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, क्योंकि OB जो है एंगल ABC का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा. देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3. एनी डाउट? अगेन OC is the bisector of angle ACB. OC is the bisector of angle ACB. क्लियर? OC क्या है, एंगल ACB का बाइसेक्टर है. ठीक है? देयरफॉर जब यहाँ पे OB जो था एंगल ABC का बाइसेक्टर था, तो 1 और 3 आपस में इक्वल हो गए थे. अब यहाँ पे क्या है
कि एंगल एसीबी में ओसी क्या है, बाइसेक्टर है, तो एंगल 2 एंगल 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एनी डाउट? अभी हमने क्या देखा, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हमने क्या देखा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। अब इसको क्वेश्चन 1 नहीं मानते हुए हमने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। एंगल ए तो एज इट इज रहा, एंगल बी को देखिए यहाँ पे, एंगल बी क्या है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और 1 3 आपस में इक्वल है, 1 एंड 3 आपस में इक्वल है ना, तो 1 एंड 3 को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल है, तो 1 की जगह पे 3 हो सकता है, 3 की जगह पे 1 हो सकता है। तो हमें इंटीरियर एंगल्स में ये ट्रायंगल बीओसी के फॉर्म में जाना है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 एंगल 1 प्लस, और यहां पे हमने लिख दिया 2 एंगल 2, क्लियर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, यहां पे इसको उधर ट्रांसफर हम कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, पहले कॉमन हो जाएगा। अगर 2 हमने कॉमन किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 180 को डिवाइड करेगा तो 90 हो जाएगा, और ये एंगल ए को डिवाइड करेगा तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। कोई डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, नेक्स्ट है अगेन इन ट्रायंगल बीओसी में। देखिए बीओसी में हमने क्या देखा कि अभी हमने एबीसी में निकाला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो आया 190 माइनस हाफ एंगल ए के इक्वल आया। अब हम एंगल बीओसी में क्या देख सकते, ट्रायंगल बीओसी में क्या देख सकते हैं, एंगल बीओसी ये वाला एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 एज बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, एंगल बीओसी तो बीओसी रहेगा ही, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे ये रख सकते हैं 90 माइनस हाफ एंगल है, हमने क्या कर दिया 90 माइनस हाफ एंगल ए को पुट कर दिया, 1 प्लस 2 की जगह पे इज इक्वल टू 180। यहां क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई डाउट? अब यहां पे देखते हैं क्या कुछ होता है, एंगल बीओसी को ही फाइंड करना ना, बीओसी को यहीं रहने देते हैं, इस सबको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 180, तो यहां पे ये प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, ये माइनस एंगल ए बाई 2 जाएगा तो प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2, और हमें क्या करना था, इसी को प्रूव करना था। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने काफी इजी स्टेप में आपको समझाया कि एंगल बीओसी जो होता है 190 प्लस हाफ एंगल ए कैसे आता है। पहले हमने क्या किया, एंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीओसी में हमने कंपैरिजन किया। पहले हमने देखा क्या कि ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का सम 180 आता है, हमने लिखा, फिर हमने इसको ट्रायंगल बीओसी के फॉर्म में थोड़ा सा रिलेट किया। यहां से आपने देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है और 2 और 4 इक्वल होगा, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से देखा कि तीनों एंगल्स का सम 180 हुआ। अब हमने क्या किया, जो एंगल बी है और एंगल सी है, इसको एंगल 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, जबकि 1 एंड 3 आपस में इक्वल है, 2 एंड 4 आपस में इक्वल है, या तो 2 एंगल, इस टोटल एंगल बी को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं या 2 एंगल 3 लिख सकते हैं, ये एंगल सी को या तो 2 एंगल 2 लिख सकते हैं या 2 एंगल 4 लिख सकते हैं। तो हमें इंटीरियर ट्रायंगल बीओसी में जाना है, तो हमने क्या देखा कि इसको 1 और 2 के फॉर्म में चेंज कर दिया, एंगल ए प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 आया। फर्दर हमने क्या किया, ये एंगल ए को ट्रांसफर किया इधर और इस दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो एंगल 1 प्लस 2 बचा,
इज इक्वल टू ये एंगल ए इधर गया तो माइनस एंगल ए हो गया। अब इधर 2 जाएगा, इधर डिवाइड करेगा तो 180 को डिवाइड करेगा तो 90 होगा, और एंगल ए को डिवाइड करेगा तो एंगल ए/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर हमने ट्रायंगल बीओसी में क्या देखा कि बीओसी भी एक ट्रायंगल है, तो इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे हमने क्या लाया? 90 माइनस हाफ एंगल ए। तो हमने क्या पुट कर दिया? 1 प्लस 2 की जगह पे 90 माइनस हाफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? अब यहां देखिएगा, बीओसी फाइंड करना ना, हमने पूरे वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर किया तो क्या हो गया? ये 180 एज इट इज रहा, 90 उधर गया तो माइनस 90 प्लस a/2 गया तो उधर, सॉरी माइनस a/2 गया तो a प्लस a/2 हो गया। 180 माइनस 90 90 हो गया, प्लस a/2 एज इट इज रह गया, एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए हो गया। इसी को हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कोरोलरी था आपका, जो काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, और जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूं वो सारी चीजों को आप अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। क्लियर? अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट नजर आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे प्रीवियस लेक्चर के सारे लिंक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, वहां से आप जाकर पूरे लेक्चर्स को 1 to 8 को देख सकते हैं, जिससे आपका लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। इज इट क्लियर? तो आइए हम नेक्स्ट कोरोलरी पे आते हैं। सो लेट्स सी दैट वन। लेट्स सी नाउ, दिस इज कोरोलरी नंबर 2। इसमें क्या है आप थोड़ा देखेंगे। कोरोलरी हमारा है, द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू X एंड Y रेस्पेक्टिवली। कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें साइड AB और AC को X और Y तक प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XBC एंड YCB मीट एट पॉइंट O, अगर उसके एंगल XBC और YCB के बाइसेक्टर्स जो है पॉइंट O पे मिलते हैं तो प्रूव करना है BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल ए। हमने पिछले वाले कोरोलरी में क्या प्रूफ किया था? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए। अब यहाँ पे क्या है, उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, उसमें इंटीरियर किसी दो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स जहां पे मिलते हैं वहां पे जो एंगल्स फॉर्म होता है वो 90 प्लस हाफ एंगल ए के इक्वल होता है, और यहाँ पे आपको नजर आएगा एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं वहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वह जो बनता है 90 माइनस हाफ एंगल ए के इक्वल जाता है। तो पहले कोरोलरी जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट ड्राइंग। हमने देखा क्या, एक ट्रायंगल ABC पर सबसे पहले बनाया, दिस इज ट्रायंगल ABC। एनी डाउट? अब इसमें बोल रहा है कि AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक? X एंड Y तक। सपोज हमने माना ये X और ये माना Y। कोई डाउट? अब इसमें बोल रहा है XBC एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल YCB ये बन रहा है, इसके बाइसेक्टर्स एक दूसरे को पॉइंट O पे मिलते हैं। बाइसेक्टर्स का मतलब दोनों पार्ट आपस में इक्वल। कोई डाउट? अब देखेंगे क्या यहाँ पे, अगर हम चाहें तो इसको 1 और इसको 2 बोल सकते हैं, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। एंगल 1 3 की इक्वल है, एंगल 2 4 की इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर्स है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये वाला एंगल जो BOC फॉर्म हो रहा है ये 90 माइनस हाफ एंगल ए के बराबर है। ये कैसे होगा, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा गिवन का। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ABC sides AB and AC are produced। ठीक है, साइड AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है, where produced to X and Y respectively, where the bisectors of angle XBC and angle YCB meet at point O। XBC का बाइसेक्टर OB हुआ और YCB का बाइसेक्टर OC हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कहां मिलते हैं? पॉइंट O पे मिलते हैं। टू
प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल बीओसी जो फॉर्म हो रहा है, एंगल बीओसी ये वाला एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये जो है 190 माइनस हाफ एंगल ए के इक्वल है। कोई डाउट? अब सबसे पहले यहां पे प्रूफ में आते हैं और लिखना शुरू करते हैं। क्या होगा स्टेप? आप देख रहे हो कि ये एक लाइन है और एक लाइन के एक ही साइड में कितने भी एंगल्स के फॉर्मेशन अगर हुए हैं उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां देखेंगे एंगल ए बी सी और एंगल सी बी एक्स या एक्स बी सी जो है वह कौन सा एंगल बना रहा है? लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। और ये कौन सा है? कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? सिंस एंगल ए बी सी एंड एंगल एक्स बी सी फॉर्म्स लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स बी सी क्या बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा बाय लीनियर पेयर। क्लियर? अब यहां से हमने क्या देखा है? एंगल एबीसी को एज इट इज हमने एंगल एबीसी रहने दिया। एक्सबीसी को हमने क्या लिख दिया? एक्सबीसी को एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे आप देखेंगे एक चीज, एंगल एबीसी तो एज इट इज रह गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये जब दोनों आपस में इक्वल है तो या तो 2 एंगल 1 लिख सकते हैं या 2 एंगल 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? ट्रायंगल बीओसी में जाना है और यहाँ पे अंदर में बीओसी के अंदर में एंगल 1 और एंगल 2 है, तो 1 और 2 के रेस्पेक्ट में चलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट 2 एंगल 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट? अब यहां से लिखा जा सकता है 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एबीसी। अब यहां से क्या लिखा जा सकता है? एंगल 1 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर डिवाइड करेगा तो 90 हो जाएगा और 2 इधर एंगल एबीसी को डिवाइड करेगा तो एंगल एबीसी बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल एबीसी बाई 2 लिख सकते हैं या इसको डायरेक्ट बी बाई 2 लिख सकते हैं, एंगल बी बाई 2। कोई डाउट? ठीक है, अब फिर देखिएगा अगेन एंगल एसीबी एंड एंगल वाईसीबी फॉर्म लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल एसीबी प्लस एंगल वाईसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं? जैसा कि हमने पिछले वाले में किया, एंगल एसीबी तो एज इट इज रह गया, वाईसीबी को एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। हमने क्या लिख दिया? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? एंगल एसीबी तो एसीबी ही रहा, प्लस 2 एंगल 4 में 2 और 4 दोनों आपस में इक्वल है, तो डायरेक्ट इसको 2 एंगल 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से क्या किया जा सकता है? आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एसीबी को डायरेक्ट हम एंगल सी लिख सकते हैं। एसीबी को डायरेक्ट एंगल सी लिखा जा सकता है, हमने एंगल सी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये 2 सी को डिवाइड करेगा तो एंगल सी बाई 2 हो जाएगा। कोई डाउट? आपने यहाँ पे देखा एंगल ए का वैल्यू 1 का वैल्यू निकला और यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू निकला। अब आइए ट्रायंगल बीओसी में। नाउ इन ट्रायंगल बीओसी, क्लियर? बीओसी में हमने क्या देखा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है, तो एंगल 1 की जगह पे हमने ऑलरेडी वैल्यू लाया 90 माइनस हाफ एंगल बी और यहाँ पे 90 माइनस हाफ एंगल सी एंगल 2 की जगह पे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 की जगह पे हो जाएगा 90 माइनस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल 2 की जगह पे हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। इसमें से माइनस 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, यहां बचेगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहां देखिएगा, ये पूरे सेटअप को उधर लेके चले जाइए।
एंगल बीओसी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये 180 प्लस में है तो यहाँ पे ऑलरेडी 180 है, ये 180 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, ये माइनस हाफ एंगल बी प्लस सी हो जाएगा क्या, प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी। कोई दिक्कत, 180 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखते हैं एंगल बीओसी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी। और देखिए तो किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स का सम दिया गया हो तो अगर उसमें उसको 180 में से दोनों एंगल्स के सम को माइनस कर दें तो फर्स्ट एंगल निकल जाएगा, यानी थर्ड एंगल जो होगा निकल जाएगा ना, दो एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर उस दोनों एंगल्स के सम को 180 में से माइनस कर दें, चूंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है और दो एंगल्स का सम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर 180 में से वो दोनों एंगल्स के सम को माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल निकल जाएगा। वही काम यहां पे करते हैं हम, एंगल बीओसी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 माइनस एंगल ए। तो या तो आप बी प्लस सी को 180 में माइनस किए थर्ड एंगल निकलेगा, या अगर आपको एंगल बी प्लस एंगल सी चाहिए तो आप क्या करते हैं, कोई दो एंगल्स का सम दिया हुआ है उसी को लाना है वैल्यू को, तो 180 में से किसी थर्ड एंगल को माइनस कर देंगे तो दो बचे हुए एंगल्स का सम निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स का सम दिया हुआ है, 180 में से थर्ड एंगल को माइनस कर दीजिए तो फिर वापस एंगल बी प्लस एंगल सी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180/2 माइनस एंगल ए बाई 2, ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कोरोलरी है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा और स्टेप बाय स्टेप आप चलते ही आप सॉल्यूशन तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो पहले वाले में हमने क्या देखा था, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जो है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो अंदर बना हुआ एंगल जो होता है 90 प्लस हाफ एंगल एक इक्वल हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं जो एक पॉइंट पे मिलते हैं तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वह 90 माइनस हाफ एंगल एक इक्वल हो रहा है। क्लियर? तो ये हमारा दोनों कोरोलरी क्लियर हुआ। इस चैप्टर में बस इतना ही। इसमें बेस्ट जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं आप उसको बनाते जाइए, जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स में टोटल जितने भी टर्म्स हमारे पास थे, जितने भी थ्योरम्स थे, हमने सारे चीजों को कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपको डाउट्स नजर आए या किसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए। सो टिल दैट टाइम, stay home, stay safe, and take care of yourself. Goodbye.